सोचिए आपको ईमेल या व्हाट्सएप पर दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों में से एक मेटा के सीईओ का मैसेज आए। मार्क जकरबर्ग खुद आपको पर्सनली मैसेज करके कांटेक्ट करें। पहली बार में आपको विश्वास नहीं होगा, कुछ कैंडिडेट्स को भी पहले यकीन नहीं हुआ। एक शख्स ने तो इसे फर्जी समझकर पहले जवाब ही नहीं दिया, लेकिन बाद में पता चला कि जकरबर्ग खुद उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। कारण जकरबर्ग एआई के लिए एक टीम बना रहे हैं। कितने करोड़ का पैकेज है और इतना बड़ा ऑफर मिलने के बाद भी लोग मेटा में क्यों नहीं जाना चाहते, यही सारी जानकारी जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं खबर गांव। 5 अप्रैल 2025 को मार्क जकरबर्ग की कंपनी मेटा ने ललामा 4 नाम का एक एआई मॉडल लॉन्च किया। इसका मकसद था जीपीटी, डीपसीक R1 और जेमिनी जैसे मॉडल से compete करना, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस कई बेंचमार्क्स में एक्सपेक्टेशन से कम रही। ब्लूमबर्ग के मुताबिक जकरबर्ग इस बात से थोड़े नाराज हैं कि उनका एआई मॉडल उतनी पहचान नहीं बना पाया जितनी उनको उम्मीद थी। इसी वजह से अब जकरबर्ग खुद इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। उन्होंने एआई के लिए एक जबरदस्त टीम बनाने की तैयारी कर ली है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक जकरबर्ग खुद दुनिया भर के टॉप एआई रिसर्चर्स, डेवलपर्स और एंटरप्रेन्योर्स को लुभाने में लगे हुए हैं। इसके लिए वो $100 मिलियन का पैकेज ऑफर करने को भी तैयार हैं। भारतीय रुपए के हिसाब से देखा जाए तो जकरबर्ग 860 करोड़ रुपए का सैलरी पैकेज ऑफर कर रहे हैं। जकरबर्ग का मकसद है मेटा के तहत एक सुपर इंटेलिजेंस लैब बनाना। इसके लिए वो खुद इस पूरे प्रोसेस में शामिल हो रहे हैं। मेटा का ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस तब शुरू हुआ जब कंपनी को एआई में हालिया चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस साल की शुरुआत में ही मेटा को अपने एक नए एआई मॉडल के लॉन्च में देरी करनी पड़ी और उन पर यह भी आरोप लगे कि उन्होंने अपने मॉडल को कुछ ज्यादा ही बेहतर दिखाया, जितना कि वो था ही नहीं। इन घटनाओं ने मेटा के परफॉर्मेंस को लेकर सवाल उठाए। सवाल ये भी कि क्या मेटा ओपन एआई और गूगल जैसी कंपनियों के मुकाबले एआई की रेस में पीछे रह रहा है। जकरबर्ग ने ओपन एआई के को-फाउंडर जॉन शूलमैन और बिल पीबल्स जैसे बड़े नामों और बाकी टॉप फर्म्स के एक्सपर्ट से भी कांटेक्ट किया ताकि वो अपनी टीम में उन्हें ला सकें। कुछ ने उनके ऑफर्स को ठुकरा दिया, लेकिन कई के साथ बातचीत अभी भी वो जारी रखे हुए हैं। एक मामले में मेटा ने एक स्टार्टअप को सिर्फ उसकी टीम को हासिल करने के लिए खरीदने का प्रस्ताव भी दिया और एक और मामले में जकरबर्ग ने स्केल एआई के सीईओ को अपनी टीम में लाने के लिए कथित तौर पर $14 बिलियन से ज्यादा रुपए खर्च किए। यानी अपनी टीम में लाने के लिए जकरबर्ग आम ऑफर नहीं दे रहे हैं। कुछ कैंडिडेट्स को 860 करोड़ रुपए तक के पैकेज ऑफर किए गए हैं, जो टेक इंडस्ट्री में सबसे महंगा ऑफर कहा जा सकता है। फिर भी इतने पैसों के बावजूद लोग मेटा को ज्वाइन करने में क्यों हिचक रहे हैं? कारण है मेटा का मौजूदा एआई प्रोजेक्ट। कंपनी में कई बार आंतरिक फेरबदल हुए हैं, जिससे ये स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा है कि कौन सी टीम को लीड कर रहा है। इसके अलावा मेटा के चीफ एआई साइंटिस्ट यान लेकिन की राय भी कुछ एक्सपर्ट्स की सोच में डाल रही है। जहां कई कंपनियां सुपर ह्यूमन एआई हासिल करने के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी कि एलएलएम्स का उन पर ज्यादा फोकस कर रही हैं, जैसा मेटा कर रहा है, वहीं लेकिन का मानना यह है कि ये सही दिशा नहीं है। मेटा के अंदर ये मतभेद भी कुछ टॉप टैलेंट को ज्वाइन करने से बार बार रोक रहा है। फिर भी जकरबर्ग लगे हुए हैं। वो मेटा के टॉप एचआर अधिकारियों के साथ रिक्रूटिंग पार्टी नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप में स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। जब कोई कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होता है तो जकरबर्ग खुद पहला मैसेज भेजते हैं। अगर जवाब पॉजिटिव मिला तो वो कैंडिडेट्स को पालो ऑल्टो या फिर लेक ताहो में अपने घरों पर निजी मीटिंग्स के लिए भी बुलाते हैं। जकरबर्ग ये भी वादा कर रहे हैं कि मेटा में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होगी। अरबों डॉलर एड्स पर लगाने के बाद वो चाहते हैं कि ज्वाइन करने वाले टैलेंट को फंडिंग की चिंता ना करनी पड़े। मेटा अकेली कंपनी नहीं है जो एआई पर काम कर रही है। ओपन एआई जिसने चैट जीपीटी बनाया है, गूगल डीप माइंड और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियां भी हैं जो इंसान जैसे एआई सिस्टम पर काम कर रही हैं। हर कंपनी की कोशिश यही है कि वो सबसे पहले ऐसा एआई बनाए जो सिर्फ कमांड फॉलो करने वाला ना हो, बल्कि खुद सोचे, समझे और फैसले भी ले सके। इसीलिए कंपनियां टॉप टैलेंट को हायर कर रही हैं। वहीं दूसरी कंपनी अपने टॉप टैलेंट को बनाए रखने की कोशिश में भी है। ओपन एआई ने मेटा के ऑफर का जवाब काउंटर ऑफर के साथ दिया। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने यह भी कहा कि उनकी टॉप टीम का कोई भी मेंबर अब तक मेटा में नहीं गया है। जकरबर्ग का एआई ड्रीम टीम बनाने का जुनून मेटा को एआई रेस में कितना आगे ले जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल इस खबर के ऊपर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरे के पीछे है अयान। धन्यवाद।